रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है। जिस मुल्क में भी गुर्बत है, एक एक मुल्क आप देख लें, उधर जंगल का कानून है, उधर ताकतवर के लिए एक कानून, कमजोर के लिए दूसरा। सो इसलिए आज जो उस रास्ते, यानी वो रास्ता जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाएगा, वो उस रास्ते के ऊपर हम निकल चुके हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक पाकिस्तान के कानून को उन्होंने आज अपहोल्ड किया, उन्होंने आज कायम की कानून की हुक्मरानी। और ये, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेरी जिंदगी में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत कम दफा ऐसे हुआ है, और काश कि ये पहले हो जाता तो आज पाकिस्तान एक वो मुल्क होता जो एक खुशहाल तरीन मुल्क होता। हम आज, हमारे ये हालात ना होते जो बदकिस्मती से आज पाकिस्तान के हालात हैं कि हमें हर जगह पैसे मांगने पड़ते हैं, कर्जे मांगने पड़ते हैं, हम जलील होते हैं, हमारे लोग जलील होते हैं, कौम की इज्जत नहीं है। जो कौम अपनी इज्जत नहीं कराती, दुनिया उसकी इज्जत नहीं करता। तो ये कानून और इंसाफ, रूल ऑफ लॉ, ये जुड़े हुए हैं खुशहाली के साथ। एक कौम सिर्फ वो खुशहाल होती है जिधर तरक्की होती है, वो जुड़ी हुई होती है जिस मुल्क के अंदर इंसाफ होता है, कानून होता है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि अगर गुर्बत हटानी है तो इंसाफ दो। उसने ये नहीं कहा था कि कहीं बाहर से कर्जे लो या पैसे मांगो, इंसाफ करो, आपके मुल्क में वैसे गुर्बत खत्म हो जाती है। जो अमीर मुल्क है, स्विट्जरलैंड की मैं मिसाल देता हूं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में, यानी वहां इंसाफ जो उसको जो ग्रेड करते हैं तो 99% है। तो इसलिए वहां खुशहाली है, कुछ भी नहीं है, वसाइल भी नहीं है। तो आज मैं इसलिए फिर भी अपनी कौम को मुबारक देना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा यहाँ एक माफिया बैठा हुआ है पाकिस्तान में, कब्जा ग्रुप है, और ये कब्जा करके बैठ के इस मुल्क पे पिछली अप्रैल से, और इन्होंने हर किस्म की पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी इंसानी हुकूक है उनको खत्म किया। इन्होंने हर किस्म की कानून की वायलेशन की। इन्होंने वो काम किए जो किसी जमहूरियत में नहीं हो सकते, कि वो लोग पहले इक्तदार में आते हैं एक ऑक्शन के जरिए, इलेक्शन के जरिए नहीं, अवाम का मैंडेट लेके नहीं आते, पैसे खर्च करके, हराम के पैसे से लोगों को खरीद के एक साजिश के तहत, और बैरूनी साजिश साथ मिलवाई इन्होंने अपने साथ। पहले हम समझते थे कि बाहर से साजिश हुई है, इन्होंने साथ मिलाई। यहाँ के जो मीर सादिक थे, इन्होंने गद्दारी की, इन्होंने बाहर से कुफ्तों को अपने साथ मिला के ये साजिश की गवर्नमेंट गिराने की, और उसके नतीजे में वो लोग आए जिन्होंने वो काम किया है जो किसी जमहूरियत में हो ही नहीं सकता। अपने अरबों रुपए, 1100 अरब रुपए के इन्होंने केस माफ करवाए, सिर्फ कानून बदल के, पार्लियामेंट में बैठ के नैब की अमेंडमेंट चेंज करके 1100 अरब रुपए का फायदा करवाया अपने आप को। तो आज मैं, और फिर उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी ना किसी तरह ये इक़्तिदार में रहे, और हर वो कोशिश की कि किसी तरह अवाम की राय ना आए। जो भी बाय इलेक्शन हुए, और अल्लाह का करम है कि 30 बाय इलेक्शन जीती है तहरीक इंसाफ, 37 बाय इलेक्शन में से जब से हमारी गवर्नमेंट गई है। तो इसलिए डरते हैं इलेक्शन से, और इलेक्शन से बचने के लिए इन्होंने हर कोशिश की, और ये पूरी कोशिश की कि जब 90 दिन के अंदर वाज़ेह था, आइन के अंदर वाज़ेह था कि 90 दिन से ज्यादा, जब असेंबली डिसॉल्व की हमने, कुर्बान की अपनी दोनों असेंबलीज, तो जब ये वाज़ेह था कि 90 दिन के आगे नहीं जा सकता इलेक्शन, तो इन्होंने पूरी कोशिश की, गवर्नर्स को साथ मिलाया, इन्होंने हर कोशिश की कि किसी तरह ये इलेक्शन ना हो। मैं पहले तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहना चाहता हूं कि कौम आपके साथ खड़ी है, कौम इस मुल्क में तरसी हुई है इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये 99 नहीं है, 98-99 में जब इससे इसी नून लीग ने एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को डंडों से अटैक किया और भगवाया वहां से, और फिर पैसे दिए, वही रफीक ताड़ड़ वो पैसे लेके, ब्रीफ केस लेके गया और कोयटा बेंच खरीदे, और वो चीफ जस्टिस
जो सब आज तक सब सजाद अली शाह आगे नहीं जा सकता, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, पांचों ने ये कहा, और उन्होंने दो ने नहीं इत्तेफाक किया, लेकिन इस चीज के ऊपर तो पांचों मुत्तफिक थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने। और मैं ये जो लॉ मिनिस्टर की जो कोशिश है और नून लीग की हमेशा ये कोशिश रही है कि ये इंसाफ से भागते हैं, ये आजाद अदलिया को कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये सारे इदारों को कंट्रोल करके ही गैर कानूनी चीज कर सकते हैं। जब तक जजेस इनके कंट्रोल में ना हो, और ये जब एक जज को टेलीफोन करके कह रहे हैं कि बेनजीर को 3 साल नहीं 5 साल सजा मिलनी चाहिए, ये उस तरह के जजेस चाहते हैं। इनको कभी भी आजाद और क्रेडिबल दयानतदार अदलिया इनको कभी भी पसंद नहीं थी। और ये आज हैरत यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन एक फिजा मुल्क में बनी हुई है कि फिर भी शायद 90 दिन में इलेक्शन ना हो। ये इससे क्या चीज हमें समझ आती है कि इतना नुकसान पहुंचाया है इस माफिया ने, ये शरीफ माफिया और जरदारी माफिया ने इतना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान के इदारों को कि लोगों को इत्मीनान ही उठ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट जब फैसला कर दे तो इस पर गुंजाइश क्या रह गई? लेकिन आप तजिया नगार देखें, सारे कह रहे जो होंगे भी 90 दिन में इलेक्शन या नहीं होंगे। ये सवाल ही करने का मतलब ये कि इतना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के इदारों को, कि लोगों को अब इस चीज पे एतबार ही नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा। मैं आज अपनी पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान की आवाम की तरफ से फिर से अपने सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा यकीन दिलाता हूं कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। हम इंश्योर करेंगे, हम पूरा जोर लगाएंगे कि कोई चीज अब गैर आईनी ना हो। किसी तरह ये माफिया अपने आप को बचाने के लिए, फिर ना इलेक्शन से निकलने के लिए कोई ऐसे हरबे ना इस्तेमाल करे जो इन्होंने 99 में किए थे। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया बदल चुकी है। आज जो पाकिस्तान का नौजवान है उसमें वो शऊर है जो कभी पहले